अच्छा, आप इमरान खान को जाती तौर पर जानते हैं? जाती इसलिए जानता हूँ कि मैं एशियन में रहा। इमरान खान तो गिरफ्तार हो गया। कोई बात नहीं, जो मुज़ाहमती तहरीकें होती हैं उसमें गिरफ्तारी कोई मैटर नहीं करती। आज़ादी हमें मिलेगी लेकिन उस पे कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे मेमेंटोज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दे नो योर साइल, दे नो योर कंट्री, दे नो यू वेल। सो इस पे ज्यादा से ज्यादा इनकी कदर करनी है, इनकी रिस्पेक्ट करनी है कि आपने अपने नजरियात को प्रोपेगेट करने के लिए कोई ना कोई माइनस पॉइंट बनाने होते हैं। हम अगर प्रॉपर एजुकेशनल ट्रैक दे दें कौम को, कौम खुद ब खुद निथर जाएगी। मुझे एंकरशिप का हर टेलीविजन से ऑफर है। ये जो आए हुए हैं ये भी अपनी स्ट्रगल कर रहे होंगे, ये नहीं स्ट्रगल कोई भी हो वो स्ट्रगल करता है। अगर मुल्क ही नहीं होगा तो मैं क्या हूँगा। वोट किसका जी? 2000% इमरान खान। 2000% इमरान खान। इमरान खान तो गिरफ्तार हो गया। कोई बात नहीं, जो मुज़ाहमती तहरीकें होती हैं उसमें गिरफ्तारी कोई मैटर नहीं करती। नेल्सन मंडेला 27 साल 7 माह अंदर रहे जी। और पूरी कौम को यही बताते रहे कि आज़ादी हमें मिलेगी लेकिन उस पे कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। यानी गोरे जो थे वो 27% थे और काले जो थे बाकी बैलेंस कर लें कितने परसेंट बनते हैं। उनका तक ये टेक्नोक्रेट हैं, इन्हें संभालना है। इसलिए जब वहाँ रेवोल्यूशनाइज चीज़ की गई, हुकूमत चेंज हुई, नेल्सन मंडेला की हुकूमत आई, तो एक बंदा भी ज़ाया नहीं हुआ, बुरा कोई नहीं मारा उन्होंने। अच्छा, मंडेला से पूछा गया कि आपके मेमेंटोर्स कौन है, आपने कहाँ से लर्न किया, तो उन्होंने कहा मेरे मेमेंटोर्स कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। लेकिन एक बात उन्होंने फिर की कि उनके पास वफादारियां थोड़ी कम थीं, सो इतना बड़ा मैसेकर हुआ। अगर सिखों को या वो गोरखा बटालियन जो थी उनको संभाल लिया जाता और उनके साथ उस पर काम किया जाता, तो मैं 27 साल इस पे काम करता रहा कि जो डेलीगेशन आते थे उनको मैं यही बताता था कि ये हमारी ज़रूरतें हैं, ये तुम पे इन्होंने बहुत लंबी हुकूमत की है, दे नो योर साइल, दे नो योर कंट्री, दे नो यू वेल। सो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कदर करनी है, इनकी रिस्पेक्ट करनी है। अच्छा, आपने नेल्सन मंडेला की बात की। नेल्सन मंडेला ने एक ना बड़ा अरसा जेल में गुजारा, तो इमरान खान साहब अभी जेल में गए हैं, तो पीडीएम वाले कहना शुरू हो गए कि इमरान खान साहब अभी से घबरा गए हैं। देखें, एक चीज़ ये होती है, आप खुद समझते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान समेत प्रोपेगेंडा एक लहर होती है कि आपने अपने नज़रियात को प्रोपेगेट करने के लिए कोई ना कोई माइनस पॉइंट बनाने होते हैं। वो हमेशा सुपोजिशन पे होते हैं। जो उनको जानते हैं ना, जिनके कुर्बत रही, जिनसे दूरी भी रही, जिस ख़ानदान को जो भी जानता है उसे पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स का बंदा है। अच्छा, आप इमरान खान को जाती तौर पर जानते हैं? जाती इसलिए जानता हूँ कि मैं एशियन में रहा। जी। इसके सारे बच्चे एशियन में पढ़े, ठीक है। इनकी बहनें बेटियों ने एशियन में पढ़ाया, ग्रामर में पढ़ाया। मैं भी उस्ताद रहा हूँ। ठीक है। उस्ताद होने के नाते मुझे इनकी ज़िंदगी हर चीज़ पे सारे ख़ानदान का इल्म है, ख़बर है कि ये बड़ी सादा ज़िंदगी में रहे हैं, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी सारे ख़ानदान ने वो एजुकेशन थी। ठीक है। इन्होंने गेम खेली, इन्होंने टेनिस खेली या बैडमिंटन खेली या स्क्वाश खेली। आप शुरू होते हैं डॉक्टर जहांगीर खान, इनके माजिद के बाप, फिर जनरल बर्की, फिर जावेद बर्की, फिर इमरान भी है, माजिद भी, सारे माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड से पढ़े और मेहनत से स्कॉलरशिप होल्डर हैं ये लोग। एशियन में इनकी माएँ बहनें पढ़ा के बच्चों को फीस माफ़ करने के लिए पढ़ाती थी उधर के वहाँ मिलेगा। तो सो जो एजुकेशन होती है, बेसिकली डिफरेंस जो है वो एजुकेशन है। हम अगर प्रॉपर एजुकेशनल ट्रैक दे दें कौम को, कौम खुद ब खुद निथर जाएगी, उसमें निखार आ जाएगा। एजुकेशन ही सारा कुछ बदलती है। इसी तरह जैसे एक आर्किटेक्चर लाइन है, वी शेप द बिल्डिंग देयर आफ्टर दे शेप अस, कि आज जो हम इमारतें बनाते हैं वो कल हमारी नुमाइंदगी करती हैं। तो इसी तरह जब एजुकेशन से हम किले बनाते हैं वो किले कल की नुमाइंदगी करेंगे। शहनशाह ने क्या काम किया था, उसके 3 ख्वाब थे, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और तीसरा क्या था, 100% लिटरेसी रेट। ईरान अटेन्ड 100% लिटरेसी रेट। केरला क्यों कामयाब है, केरला 100% लिटरेसी, कोलकाता 100%। वहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें, 70% मर्द केरला के साउथ इंडिया के फॉरेन में हैं, 2 लाख सिर्फ सिंगापुर में है, जबकि सिंगापुर की 80 लाख आबादी है। उस पर ऑफ शोर पे जितने भी काम करें वो केरल में, यानी 70% मर्द केरला के हर वक्त काम पे बाहर होते हैं। ये एजुकेशन है। कोलकाता जाएं,
कोलकाता 24 घंटे जिंदा रहता है, वहाँ शाम भी सुबह और सुबह भी शाम है, हर वक्त। वजह क्या? एजुकेशन। वो कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, जो मशरिक है वो 6 घंटे अर्लियर है, मगरिब 10 घंटे बाद है, तो वो दिन को भी जागते हैं, रात को भी जागते हैं। सो एजुकेशन मैटर करती है। हमारी सबसे बड़ी कौम के लिए जो सबसे बड़ा काम है, आप क्या समझते हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो ये एजुकेटेड नहीं है, वो या हमारा लिटरेसी रेट उनमें- सिर्फ इसी वजह से कम है? उनमें वो मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी बड़ी लो है, ठीक, बहुत लोअर। ये नहीं वो एजुकेटेड नहीं, वो एजुकेटेड है, ठीक। उनके फॉलोअर भी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड कंपेयर टू इमरान खान वो बहुत लोअर है। अच्छा, इमरान खान बाहर आ जाएंगे आपके ख्याल वो में? देखिए, याद रखें, ये चीज़ें जो होती हैं ये प्रिडिक्टेड नहीं होती, ये चीज़ें नहीं होती। एक देखें, एक फोर्स होती है, एक एंटी फोर्स होती है, बिल्कुल। तो दोनों फोर्सेज अपना अपना देखें। जो लोग काम भी कर रहे हैं उनका अपना नजरिया है, बिल्कुल ठीक, वो अच्छा है या बुरा है। बिल्कुल आप उसको टेक्निकल देख सकते हैं, क्रिटिकल लेकिन नजरिया तो किसी का कलअदब नहीं ना कर सकते। देखो ना, एक कहता है ये रास्ता बेहतर है, दूसरा कहता है ये दोनों आर्गूमेंट करते हैं, लेकिन डिसीजन किसने देना है? अवाम ने। तो जब आप समझते हैं अवाम डिसीजन देगा? मेरे ख्याल में अवाम जो है ना, नहीं, आपके ख्याल में, मतलब आप भी श्योर नहीं है? मैंने कहा जो ख्याल होता है ना, एश्योरेंस तब हो कि मेरे हाथ में हो। ख्याल वो है जो दूसरे के हाथ में है। जब दूसरे के हाथ में तो वो ख्याल जो होता है, ख्याल ही नजरिया बनता है, वही आइडोलाइज होता है। लेकिन दूसरा फैक्टर जो साथ साथ आया है वो महंगाई बहुत ज्यादा है, और वो फैक्टर भी इमरान की सपोर्ट कर रहा है। रीजन ये है डेफिनेटली आप मिसाल। ये भी नहीं समझते कि इमोशनली ब्लैकमेल भी लोग हुए इमरान खान के हाथों? देखिए आप, या उन्होंने कर लिया, या बयानियां बना लिया है? एक चीज याद रखें, ये बहुत जो हमारे माशाल्लाह एंकर साहबान बैठे हुए हैं ना, उनकी डेप्थ बड़ी शैलो है। मुझे एंकरशिप का हर टेलीविजन से ऑफर है, मैं क्यों नहीं जाता? दे वॉन्ट बी एबल टू सस्टेन मी, नहीं बर्दाश्त करेंगे तो मैं क्यों? मैं ठीक है, सादा सी जिंदगी गुजार लेता हूँ। बिल्कुल। सईद मेहदी मेरे प्यारे दोस्त हैं, एस्टेब्लिशमेंट के 3 बार हेड रहे हैं। राइट। हम जब भी बैठते थे डिटेल डिस्कशन, वो कहते थे यार इस तरफ आ जाओ ताकि यार कौम को फायदा दे। मेरे बॉस होते, मेरे यार होते, तनवीर पास जाफरी फेडरल सेक्रेटरी था, जी, वो सारी जिंदगी एजुकेशन पे जोर दी। फेडरल सेक्रेटरी, बिल्कुल। बहुत प्यारा इंसान, ना अपनी कार ना अपना घर, जनरल सफदर भट्ट का दामाद था, डॉक्टर महरीन का हस्बैंड था। फेडरल सेक्रेटरी को कार नहीं थी, घर नहीं था। तो याद रखें, जो मिशनरी लोग मुझे कहा करते थे, आए कौम को ट्रैक ऑन करें, आए कौम को, यूथ को हम रास्ता दें, आए इस पे ज़्यादा काम करें, वो मुझे 20 साल पहले कहते थे। मुझे आज भी दुख है कि मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। डॉक्टर अमजद साहब हमारे दोस्त हैं, अखूबत बड़ा, उन्होंने कहा सब आए मिल के इसको करते हैं। तो दोस्तों ने 5,000 से शुरू किया, आज $1 बिलियन में। वो ब्रोक्रेसी में वो डिप्टी कमिश्नर थे, कमिश्नर होने लगे तो रिज़ाइन करके इस तरह खिदमत खल्क में आ गए। सो हमारे पास कॉम्पिटेंस लेवल अच्छा है, लेकिन इन अमल मालो बिन नियत, जब तक नियतें नहीं होंगी, ये जो आए हुए हैं ये भी अपनी स्ट्रगल कर रहे होंगे, ये नहीं स्ट्रगल कोई भी हो वो स्ट्रगल करता है, लेकिन बात ये है कि स्ट्रगल का मंतक है। अगर मेरा मंतक गलत हो गया, देखिए ना, मेरा बिलीफ, अगर हर एक का बिलीफ है, बिल्कुल। बुतों वाले भी बिलीफ है, मस्जिदों वाले भी, मंदिरों वाले भी, लेकिन देखना है कि रब की ज़ात का बिलीफ क्या है, जो उसको कबूल होगा। कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अगर तो पाथ उस तरफ चला गया इट्स ओके। तो ये अवाम जो है डेफिनेटली उसको वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और याद रखें, अब रीज़न ये होती है, आप डिग आउट करते हैं मसाइल जन्म क्यों लिए। जी, अब एक चीज़ ट्रैक पे चली गई तो यार उसको चलने देना चाहिए, बल्कि उसको सपोर्ट करें। ये मुल्क हम सबका है, मेरा है, आपका है, जो आए हैं उनका है, जो गए हैं उनका है, हम सबका है। ये मुल्क होगा तो हम होंगे, बिल्कुल। अगर मुल्क ही नहीं होगा तो मैं क्या होऊंगा? मैं कुछ भी नहीं होगा। ये मेरी शनाख्त है, मेरी पहचान है। ये जो झंडा है, हम यही वही झंडा होता है ना कि जंग में शहादतें हो रही होती हैं कि झंडा नहीं गिरने दिया जाता, इसको हमने उठाना है, बिल्कुल। इसको आगे तक लेके जाना है। मेरी इनके लिए भी दुआ है कि बारेलाहा इनको भी हिम्मत दे, इस्तिताअत दे, अच्छी पॉलिसी दे, अच्छी सोच दे। देखिए, इमरान हो या मौजूदा गवर्नमेंट हो, बात सबकी एक ही है कि यार हमने कोई बेहतर करना है। उनका अपना नज़रिया है, हाँ सबका अपना नज़रिया है। अब देखें, अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। एक कटर जो होता है वो नीचे से सिलाई का काम शुरू करता है, ये सामने लोग बैठे हैं, एक कटर है वो ऊपर से, तो बात दोनों की कटिंग है एंड स्टिचिंग है, लेकिन कोई नीचे से शुरू होता है, कोई ऊपर से शुरू होता है। ये तो आपकी अपनी चॉइस है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।